नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं विविध ज्ञान। तो आज हम बात करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। ये भारत सरकार की एक बहुत ही अच्छी स्कीम है जिससे कि आप अपनी बच्ची के भविष्य के लिए पैसे इकट्ठे कर सकते हैं, बचत कर सकते हैं और उस पर अच्छा ब्याज मिलता है एफडी के मुकाबले। और इसमें जमा होने वाले पैसे पर इनकम टैक्स से छूट भी मिलती है 80C के अंतर्गत। और इसमें जो ब्याज मिलता है उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना का गूगल सर्च का फर्स्ट पेज। इसमें ये ऊपर जो है इसका AI ओवरव्यू है, इसमें थोड़ी जानकारी है, लेकिन हम आज इसके बारे में बात करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। इस स्कीम के बारे में लोगों को बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं। उन सभी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम आपको लेके चलते हैं नेशनल सेविंग्स इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर, जहां भारत सरकार द्वारा लेटेस्ट रूल्स के हिसाब से ऑथराइज्ड आधिकारिक जानकारी दी गई है। तो ये वेबसाइट है nsiindia.gov.in। gov.in ये गवर्नमेंट वेबसाइट का डोमेन होता है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। ये आपके सामने सुकन्या समृद्धि स्कीम के बारे में संक्षेप में जानकारी खुल गई है। इसका इंट्रोडक्शन में पहली लाइन आप पढ़ सकते हो। मिनिमम डिपॉजिट 250 रुपये, मैक्सिमम डिपॉजिट 1.5 लाख, यानी कि 1,50,000 एक फाइनेंशियल ईयर में आपको करना होता है। 250 रुपये से लेके 1.5 लाख के बीच में जितना भी आप जमा कर पाए जमा कर सकते हैं। कम से कम 250 आपको एक साल में सुकन्या समृद्धि के अकाउंट में जमा करना होता है। फाइनेंशियल ईयर यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक एक फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि अभी 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 तक ये करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट किसी भी बच्ची के नाम से 10 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले खोला जा सकता है। एक बच्ची के नाम से केवल एक ही सुकन्या समृद्धि का अकाउंट खोला जा सकता है। यह अकाउंट पोस्ट ऑफिस में और बैंक्स में खोला जा सकता है। और बच्ची की उच्च शिक्षा के लिए इस अकाउंट से विड्रॉल अलाउड होता है और प्री मैच्योरली क्लोजर भी अलाउ किया जाता है यदि बच्ची की शादी करनी हो उसकी आयु 18 वर्ष पूरी होने के बाद। अकाउंट की मैच्योरिटी होती है अकाउंट ओपनिंग डेट से 21 वर्ष पूरे होने के बाद। लेकिन जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद बच्ची की शादी के लिए आप इस अकाउंट को पूरी तरह से क्लोज करवा सकते हैं। तो ये थी इसकी एक संक्षेप जानकारी। इसके जो स्कीम रूल्स के बारे में जानकारी के लिए हम यहाँ नीचे क्लिक करेंगे, क्लिक फॉर स्कीम रूल 2019। तो ये सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम के बारे में विस्तृत जानकारी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है ये। इसमें स्टार्टिंग में ये थोड़ा डेफिनेशंस, फाइनेंशियल ईयर, इनके बारे में जानकारी दी गई है। आप चाहें तो पॉज करके या इस लिंक पर जाकर आप स्वयं देख सकते हैं। ओपनिंग ऑफ अकाउंट, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि एक बच्ची का एक अकाउंट खुल सकता है 10 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पहले, और एक परिवार में मैक्सिमम 2 बच्चियों का अकाउंट ही सुकन्या समृद्धि स्कीम के अंतर्गत खोला जा सकता है। किंतु यदि पहली बार में ही या दूसरी बार में जुड़वा बच्चियां पैदा हो जाती हैं तो 2 से ज़्यादा बच्चियों का भी अकाउंट खोला जा सकता है। तो अब बात करते हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट के बारे में। पॉइंट नंबर 1 पे आप देख सकते हैं, अकाउंट में बी ओपन विद अ मिनिमम इनिशियल डिपॉजिट ऑफ 250 रुपीज एंड इन मल्टीपल्स ऑफ 50 रुपीज देयर आफ्टर एंड सब्सिक्वेंट डिपॉजिट्स शैल बी इन मल्टीपल्स ऑफ 50 रुपीज सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट अ मिनिमम ऑफ 250 रुपीज शैल बी मेड एज डिपॉजिट इन अ फाइनेंशियल ईयर इन वन अकाउंट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अकाउंट खोलते समय कम से कम 250 रुपये आपको सुकन्या समृद्धि अकाउंट में जमा कराने हैं। और उसके बाद अगर और ज़्यादा जमा कराने हैं तो 250 रुपये के बाद 50 रुपये के मल्टीपल्स में ही आप जमा करा सकते हैं। 250 रुपये के बाद आप चाहें 260 रुपये जमा कराएं तो नहीं होगा। 250 के बाद 300, 350, 400, 450 और 500, इस तरह से 50 रुपये के मल्टीपल्स में ही इसमें आप पैसे जमा करा सकते हैं। और इसमें एक कंडीशन है कि साल में कम से कम 250 रुपये सुकन्या समृद्धि अकाउंट में जमा कराने ही है और अधिकतम 1,50,000 एक फाइनेंशियल ईयर में आपको जमा कराने हैं। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3। अकाउंट ओपन होने की डेट से
मैक्सिमम 15 वर्षों तक ही आप उस खाते में पैसे जमा करा सकते हैं। उसके बाद पैसे जमा करना अलाउड नहीं है। यदि किसी अकाउंट में किसी एक फाइनेंशियल ईयर में मिनिमम अमाउंट जमा नहीं किया जाता है तो उस अकाउंट को अंडर डिफॉल्ट माना जाएगा और इस अंडर डिफॉल्ट अकाउंट को रेगुलराइज करने के लिए हर वर्ष जितने भी वर्षों में यदि अकाउंट अंडर डिफॉल्ट रहा है तो प्रत्येक वर्ष की 50 रुपए पेनल्टी प्लस मिनिमम डिपॉजिट ऑफ 250 रुपए, यानी कि टोटल 300 रुपए एक साल का। यदि एक साल में डिफॉल्ट में रहा है अकाउंट और 2 साल यदि रहा है तो 600 रुपए। इस प्रकार से पैसे जमा करके इस अकाउंट को रेगुलर किया जा सकता है। लेकिन यदि अकाउंट को रेगुलर नहीं किया गया तो इसका अर्थ ये नहीं है कि अकाउंट डिफॉल्ट में जाने से पहले जो भी पैसा आपने जमा किया वो सब डूब गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो पूरा पैसा ब्याज सहित आपको वापस मिलेगा। और इसमें जो भी इंटरेस्ट रेट है सुकन्या समृद्धि अकाउंट की नेशनल सेविंग स्कीम्स, जिसमें कि पीपीएफ भी कवर होता है, सीनियर सिटीजन स्कीम भी कवर होती है, तो इन सभी स्कीमों के इंटरेस्ट रेट का रिवीजन भारत सरकार के द्वारा हर तिमाही में किया जाता है और जो भी रेट भारत सरकार के द्वारा घोषणा की जाती है वही ब्याज उस तिमाही में लागू होता है। और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर महीने की 5 तारीख से उस महीने की अंतिम तारीख 30 या 31 जो भी होगी उनमें से जो भी लोएस्ट बैलेंस होगा उस पे से आपको ब्याज मिलेगा। तो इसके लिए आप जो भी अमाउंट आप जमा कराना चाहते हैं वो 1 तारीख से लेके हर महीने 5 तारीख से पहले पहले आप जमा करा दिया करें। इससे आपको ब्याज में अधिकतम फायदा मिलेगा। और जो भी इंटरेस्ट आपका कैलकुलेट होता है वो इस अकाउंट में क्रेडिट होगा फाइनेंशियल ईयर के अंतिम दिन, यानी कि 31 मार्च को। ऑपरेशन ऑफ अकाउंट ऑपरेट किया जाएगा गार्जियन के द्वारा जब तक कि बच्ची की आयु 18 वर्ष की कंप्लीट नहीं हो जाती है। प्री मैच्योर क्लोजर अलाउड है। यदि किसी कारण दुर्भाग्यवश अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो पूरा पैसा फॉर्म 2 में एप्लीकेशन भरने के बाद डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी लगाने के बाद गार्जियन को ब्याज सहित जमा कर दिया जाएगा और जिस डेट को डेथ हुई है उस डेट तक ब्याज सुकन्या समृद्धि की ब्याज दर के अनुसार मिलेगा। लेकिन उस डेट के बाद जो भी ब्याज मिलेगा वो सेविंग्स अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज की दर से ही मिलेगा। और यदि किसी एक्सट्रीम कंपैशनेट ग्राउंड जैसे कि मेडिकल सपोर्ट चाहिए बहुत ही क्रिटिकल बीमारियों के लिए या गार्जियन की डेथ हो जाती है तो इस अकाउंट में पैसे जमा करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है बच्ची के लिए। इसीलिए ऐसे केस में भी अकाउंट को प्रीमेच्योरली क्लोज किया जा सकता है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ। और प्रीमेच्योर क्लोजर भी अलाउ होता है अकाउंट ओपन होने के 5 वर्षों के बाद। अब है विड्रॉल की जानकारी दी गई है। इसमें एप्लीकेशन भरनी होती है फॉर्म नंबर 3 में। तो पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन यानी 31 मार्च को जो भी बैलेंस होता है उसका 50% तक अमाउंट विड्रॉ किया जा सकता है बच्ची की उच्च शिक्षा के लिए। और ये विड्रॉल अलाउड होता है 1 साल में मात्र 1 बार। और इसके लिए भी प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ लगाना पड़ता है। विड्रॉल के लिए भी एक्चुअल जो रिक्वायरमेंट है फीस या अदर चार्जेस बच्ची की उच्च शिक्षा के लिए उतना ही अमाउंट विड्रॉ आप कर सकते हैं। क्लोजर ऑन मैच्योरिटी अकाउंट क्लोज होगा 21 वर्ष के बाद, यानी अकाउंट यदि 2025 में आप खुलवा रहे हैं तो 2046 में अकाउंट की मैच्योरिटी हो जाएगी और अकाउंट क्लोज हो जाएगा। लेकिन अकाउंट का क्लोजर परमिट किया जा सकता है 21 वर्ष पूरे होने से पहले भी। यदि बच्ची की शादी 18 वर्ष की उम्र पूरे होने के बाद होने वाली हो तो उस समय भी अकाउंट को क्लोज किया जा सकता है। और इसके लिए एक शपथ पत्र देना होता है स्टाम्प पेपर पर और एक एज का प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ इसमें लिखी हो। तो इस प्रकार से आज हमने सुकन्या समृद्धि स्कीम के बारे में डिस्कस किया। आशा है कि आपके कई प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे। जो भी आपकी भ्रांतियां थी वो दूर हो गई होंगी। आप स्वयं भी इस लिंक पर जाकर इसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। अपने विचार अवश्य रखें। चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।